से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देह की दुनिया में रहकर भूल गया मैं जब खुद को, देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। आकर के खुदा ने मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति। ये सृष्टि बेहद का रंगमंच है, जिस पर हम आत्माएं एक्टर बनकर, कठपुतली बनकर परम धाम निज धाम से इस दुनिया में सतयुग आदि में आई थी। और तब से ये देह रूपी वस्त्र कॉस्ट्यूम धारण करके हम कठपुतलियों ने खेल करना शुरू किया। और हम जानते हैं कि ये खेल पहले तो बहुत सुखदायी था, परंतु फिर सुख के बाद जब दुख आया तो फिर आत्मा की अवनति होती गई,
आत्मा पावन से पतित हो गई। और तब जब इस खेल से हम आत्माएं ऊब जाती हैं, बार बार दुखी होने लगती हैं, तब इस खेल का डायरेक्टर, मुख्य एक्टर शिव बाबा इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और हम सब कठपुतलियों में चाबी भर देते हैं, हमें विशेष शक्ति देते हैं, विशेष गुण, विशेष ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करते हैं, आत्मा को पुनः वैसा ही बना देते हैं जैसे वो सर्वप्रथम इस सृष्टि रंगमंच पर आई थी। और तब पावन बनकर हम आत्माएं अपनी पावन दुनिया में पुनः जाती हैं। परंतु इस खेल के अंदर जो विभिन्न पड़ाव हैं और उन्नति के लिए जो बाबा की श्रीमत है, उस पर सब आत्माएं नंबरवार चल पाती हैं। इस सारे खेल को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से और बहुत ही रोचक ढंग से समझेंगे। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 दिसंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। शरीर है खिलौना, इसमें आत्मा रूपी चैतन्य चाबी है। पहले चाबी वाले खिलौने होते थे, चाबी भरते थे तो खिलौना चलता था। आजकल चाबी की ज़रूरत नहीं है, आजकल सेल होते हैं, उसके अंदर बैटरी वाले होती है, रिमोट से चलती है। तो बाबा पहले की मुरली है, तो मैंने कहा कि आत्मा जो है वो चैतन्य चाबी है, उससे ये शरीर रूपी खिलौना चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। डर किस चीज़ का है? शरीर छोड़ने का डर है, शरीर को कुछ ना हो जाए। तो आत्मा निश्चय करेंगे तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? खेलते खेलते नीचे आ गई है, क्या नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, राजस्थान में कठपुतलियों का खेल बहुत दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। कितना ऊपर जाना है? उसका आधार है श्रीमत, जितना और उतना। आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। सब लेंगे बाबा की श्रीमत। क्या देते हैं? कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत देवे। कहते ना, हे भगवान इसको थोड़ी सी बुद्धि दो। बेचारों को ये पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। ऐसे ही कह देते हैं, पर सच में भगवान आते हैं और मत देते हैं, इतना तो कोई सोचता ही नहीं है।
अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तो ज़रूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है गुरु ग्रंथ साहिब में। उनकी क्या महिमा है? एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु कर्ता पुरुष निर्वैर निर्भय, है ना। बहुत है उनकी महिमा। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं है। किस बात का डर है? किसी बात का नहीं है ना। तुम अपने घर में बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। घर बैठे हैं और घर बैठे बैठे भगवान श्रीमत दे रहे हैं। कितने किस्मत वाले हैं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो। अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह है श्रीमत। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। अभी संगम युग पर मेला लगता है आत्मा और परमात्मा का। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे यानी आत्माएं भी निराकार है। हम आत्मा है। यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। चाबी देंगे तो चलना शुरू हो जाएगा ना। आत्मा भी चैतन्य चाबी है। बॉडी के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाती है। आत्मा निकल जाए तो बॉडी कुछ नहीं करती है ना। तो ऐसे ही खिलौना होता है, चाबी भरते हैं, चलना शुरू करता है। चाबी खत्म, खिलौना खड़ा हो जाता है। तो अब कहते हैं आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है। ये पक्की आदत डालनी है, बार बार अभ्यास करना है। मैं आत्मा इन कानों से बाबा की मुरली सुनती हूँ। अभ्यास करना इस बात का। इस चाबी बगैर शरीर चल ना सके तो महसूस करना है मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ और मैं ही इन पैरों से चल रही हूँ, है ना। इन कर्मेंद्रियों को अलग अलग महसूस करो। मैं अलग, कर्मेंद्रियाँ अलग। मैं इन कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है।
5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि इसकी चाबी जो है वो 5000 वर्ष चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। हम सभी कौन है? चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। आत्मा बिल्कुल डल हो जाती है ना, शक्तिहीन हो जाती है, तो फिर बाबा तरीका बताते हैं, बाबा को याद करो, फिर से शक्ति भर जाएगी, चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। फिर दोबारा चक्र रिपीट करेंगे। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। भर रहे हैं ना अभी पेट्रोल ना, बैटरी खाली होती है फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। तो ये अलग अलग मिसाल है, चाबी कहो, बैटरी कहो, है ना, कुछ भी कहो। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है, बैटरी नहीं होती है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। तो घर में जब लाइट ना हो तो ये भी याद रखना, मैं आत्मा भी हूँ, इस दुनिया के अंदर आई हूँ, मेरी पावर ख़त्म हो गई थी, बाबा आए हैं, बैटरी भर रहे हैं। पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो भी याद रखो, है ना। कोई खिलौना रुक जाए तो भी याद करो। तो ये अलग अलग दृष्टांत देते हैं बाबा, एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि हमें ये बात समझ में आए। तो बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए, बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है। देखते हैं ना कार में भी कितना रह गया पेट्रोल, है ना। तो फिर सतो रजो तमो में आ जाता है, फिर भरते हैं। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं और कोई नहीं ऐसे कह सकते कि मुझे याद करो। सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाती है ना। पूरी इतनी भर जाती है जो पूरे 84 जन्म पूरा पाठ हम बजाते हैं, है ना। इतना ज़्यादा भरना है खुद को, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। कठपुतलियाँ स्टेज पर आती हैं ना, तो ऊपर से आती हैं, है ना। उनकी जो रस्सी है, डोर है, वो ऊपर लटकी हुई होती है, तो ऊपर से आती है। तो बाबा कहते हैं तुम भी 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो, क्या समझते हैं? श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर क्या होगा? सतो प्रधान बनने के बाद फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही
जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। रटना नहीं है, समझना है। ये समझकर हमें व्यवहार में आना है। तो बाबा कहते हैं तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। इसीलिए अगर लगे आत्मा नहीं समझ रही तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जितना ड्रामा में होगा उतना ही तो समझेगी। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठो बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो, है ना। योग कराने के लिए संदली पर बैठती है ना बहनें, तो बाबा कहते हैं कि भले सामने कोई ना भी बैठे तो भी तो याद कर सकते हो ना। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामने कोई बैठा है तो आपको हेल्प कर रहे हैं, नहीं। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है, लोभ दिया जाता है, ये करने से ये मिलेगा। श्रीमत तो सबको देते हैं ना। इतना ज़रूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज़ है, वैरायटी है ना। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। चार्ज करने का तरीका है उसे पावर हाउस के साथ कनेक्ट करो। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है, फीलिंग आती है ना अंदर से भरपूरता की। तमो प्रधान से सतु प्रधान तो ज़रूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती है ना, दुनिया नहीं समझती है। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज़ कोई होती नहीं। यह है श्री 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 शिव बाबा की श्रीमत। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। बहुत सारे त्योहार मनाते हैं आत्मा और परमात्मा के संगम युग के इस मिलन के। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। रावण तभी तो जलता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतु प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतु प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम 100 ब्राह्मण
बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? कौन से सब्जेक्ट में नापास? योग में। योग तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं ना। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। पूरे कल्प में एक बार आते हैं और श्रीमत देते हैं। एक देवी देवता धर्म था, ज़रूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, सारी दुनिया बदल देते हैं। तुम अब बदल रहे हो, इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तो दुनिया तो बनती है दुनिया में रहने वालों से ना, और दुनिया में कौन रह रहे हैं? हम आत्माएं। तो इसलिए बाबा हमें ही बदल देते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? किसके द्वारा देंगे? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे ना, परकाया प्रवेश किया ना। गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, इस दुनिया में ही क्रिएशन और क्रिएटर है, और किसी दुनिया में कोई खेल नहीं चलता है। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए,
बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं, यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, दुनिया में जो क्लास होती है उसमें नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो ज़रूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। वहाँ पर पद ऊंचा हो या नीचा हो सब सुखी रहते हैं। यहाँ पर तो ओहदे में फ़र्क हो जाता है तो फिर दुख और सुख की बात आ जाती है। पापा कहते समझना चाहिए, हम तो बहुत कम पद पालेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है, तो खुद ही खुद को चेक करना है। सर्विस से ही पद मिल सकता है, अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। बाबा इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि इस सेवा की कितनी इम्पोर्टेंस है ना। इससे हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तो यदि आप वो नौकरी करते हो तो उसमें भी आधी छुट्टी लेकर आ जाओ, हाफ पे पर नौकरी कर लो, परंतु बाबा की सेवा ज़रूर करो। जो बाबा के दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अभी दिल तख्त नशीन, फिर राज्य तख्त नशीन। ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं यानी समर्पित होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। ऐसा कभी सुना राजधानी श्रीमत से स्थापित होती? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लड़ाई करते हैं तो राजाई लेते हैं। यहाँ श्रीमत के धारणा प्रमाण राजाई स्थापन हो रही है। कितनी बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, यह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं। द्वापर से यही हिसाब किताब चला है। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं, ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा ना। अलग अलग पोस्ट पोजीशन मिलती है ना, अलग अलग कंपनीज़ के अंदर नौकरी मिलती है पढ़ाई के अनुसार, लेकिन पढ़ाई से राजाई मिले ये तो कभी नहीं सुना, किसको पता भी नहीं। बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा समझाते हैं तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे, किनको? जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, करते हैं इतनी सेवा ना, बाबा खुश हो जाए। माला का दाना बन सकता हूँ, अनपढ़े
ज़रूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर वहाँ पर क्या होगा? जिन्होंने अभी पढ़ाई करी है उनके अंडर काम करेंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है। पापा तो समझाते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, लेकिन अगर ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यह यहाँ ही बाप समझाते हैं और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। यह मुख्य बात है। लिखना चाहिए, निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कहानियाँ कैसी बनाई है। सागर से देवता निकला, फिर रत्न दिया। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं। तुम ज्ञान रत्न चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। ज्ञान रत्न चुगते हैं, है ना, तो फिर हम पारस बुद्धि बन जाते हैं, इन्हें धारण करते हैं। लेकिन अगर अज्ञान की बातें, देह की बातें पत्थर चुगते हैं तो फिर क्या होगा, है ना, फिर पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ यानी लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है ना। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। निर्भय रहना है। वरदान है, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्तात्मा भव। कैसे बनेंगे तृप्तात्मा? जब दातापन की भावना से इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करेंगे। कोई इच्छा ना रहे, अंदर से इतना भरपूर हो जाओ, तो क्या होगा?
तृप्त। बिल्कुल, बाबा से सब कुछ लिया है ना हमने। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्वात्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमज़ोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। तो कारण बता रहे हैं बाबा, तो निवारण भी कर लो। समर्थ संकल्प उत्पन्न करो तो बस व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बुद्धि की स्थिति फिर से शक्तिशाली हो जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, है ना। ये जो कर्मों का हिसाब किताब है बहुत गहरा है। सेवा साथियों के साथ भी बन जाता है। बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। ये अलग अलग तरह के रॉयल हिसाब किताब होते हैं, इन सब बंधनों से मुक्त होना है, तब कर्मातीत बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी